सुदर्शन चक्रधारी है हमारे प्राण का सुदर्शन चक्रधारी है सभी दुखे तूने हुए जब तेरा नाम लिया गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 नाम हरि गोविंद तेरा नाम लिया सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वे होता है ये सारा श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वे होता है ये सारा श्रीमद् भागवत महापुराण बोलो कृष्ण कन्हैया आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने एक कथा राजा परीक्षित को सुनाई। कब जब राजा परीक्षित को भय उत्पन्न हुआ कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प की डसने से मृत्यु हो जाएगी। आज ये कथा कौन सुना रहा है, किसे सुना रहा है, क्या महिमा है भागवत जी की। नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों ने जब प्रश्न किए तब भागवत जी के बारे में बताया कि सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई तो देवता प्रकट हुए। कल आपने कथा का पान किया, देवता कैसे प्रकट हुए, अमृत कलश लेकर के, और कहा कि सुखदेव जी महाराज ये कथा हमें सुना दीजिए। पर सुखदेव जी ने कथा जब नहीं दी, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शब्द तुला पर जब भागवत जी को तोला तब पता चला कि भागवत जी स्वयं कृष्ण हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। नारद जी महाराज भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग की मूर्छा जब नहीं खुली, शंकरादि विष्णु के पास पहुंचे हैं। कल आपने कथा का पान किया।
सनकादिक ऋषियों ने भागवत जी की महिमा बताई। भगवती महारानी जवान हो गई, नाचने लगी, ज्ञान वैराग हष्ट पुष्ट हो गई, जवान हो गए। भक्ति महारानी ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? शनकादिक ऋषि कहते हैं भक्ति महारानी सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा, जो सदैव भगवान की अमृतमय गाथा जो श्रवण करे, जो सुने, जो सदैव भगवान के नाम का जप हमेशा मन में करता रहे। भक्ति महारानी आप उन भक्तों के हृदय के अंदर निवास करो। नारद जी ने देखा जिस कथा की महिमा मात्र श्रवण करने से ज्ञान वैराग जवान हो गए, भक्ति नाचने लगी। नारद जी ने प्रश्न किया प्रभु, पूछा प्रभु ये कथा कैसे कैसे पापियों को तारती है? नारद जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी, जो मनुष्य सदैव पाप में रत रहता हो, जिसने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया हो, वह भी यदि भागवत जी की अमृतमय गाथा का पान कर ले, यदि इस कथा को निश्चल भाव से प्रेम सहित भाव कहते हैं कथा सुनना और भाव से उस कथा को अपने मन के अंदर उतारना, बहुत फर्क है। कथा एक सुनना और फिर भगवान की लीला को अपने चित्त में उतारना। कल्याण कब होता है? जब कथा को सुन करके वे कथा कोई भी कार्य करें और भगवान की कथा मन में चलती रहे। बोले बोले श्री कन्हैया लाल की। क्या होता है? ऐसा पान करने से सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा यस स्मरण मात्रेण, स्मरण करने से कौन आता है? चित्त के अंदर भगवान आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं और वे कृष्ण उस हृदय के अंदर अपना घर बना लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मंत्र आधीन देवता राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा भगवान का नाम है। और जो सदैव भगवान का नाम जप करे, भगवान उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। तालियां बजाते हुए जो कोई सच्चे मन से भजता, जो कोई सच्चे मन से भजता, प्रकट होती भगवान। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आज कहते हैं सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों भगवान से भी बड़ा यदि कोई है तो भगवान का नाम है। और नाम के बल पर ही भगवान, नाम के पीछे भगवान है। जहाँ भगवान का नाम उच्चारण होता है भगवान वहाँ होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि व्यापक के सारे व्याप्ति समाना, प्रेम प्रकटे होए मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सूजी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
कण कण में भगवान मौजूद हैं, हर जीव में भगवान है। तुम में राम, हम में राम, सब में राम समाया है, यही राम की माया है। हर जीव के अंदर भगवान है, पर भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को देखने के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। मेरे मन जन सो कोई पावा, कपट राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जाकी नहीं भावना जैसी, प्रभु राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज कहते हैं सूत जी महाराज सोमक आदि ऋषियों, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि ये कथा कैसी कैसे पापियों को उतारती है। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से, नारद जी ये कथा जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया हो, सदैव पाप में रत रहा हो, पर सब कुछ छोड़ करके निश्चल भाव से प्रेम के साथ यदि कोई इस कथा का पान करे, कहते कथा पान करने के लिए निश्चल भाव प्रेम, पर ये नहीं कथा कराए पर अभिमान है, भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र ना भावा। भगवान मिलते हैं किसे? जो भगवान के रसिक भाव से, ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं प्रेमी को। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, ज्ञान था उद्धव जी के पास, पर भगवान ने देखा कि ये ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है। उद्धव जी को वृंदावन भेजा, वृंदावन जाकर क्या होता है, मिलता क्या है वृंदावन? वृंदावन ठाकुर का घर है, भगवान का निज धाम है, प्रिया प्रीतम निवास करते हैं ब्रज में। आज भी लीला होती है, आज भी महाराज होता है ब्रज में। चलते हुए मानसिक रूप से वृंदावन धाम की पवित्र पावन भूमि पर वृंदावन जाने से सखी पर शाना जाने से, वृंदावन जाने से सखी पर शाना जाने से, तस्वीर बदल जाती है वृंदावन जाने से, तस्वीर बदल जाती है वृंदावन जाने से। यमुना नहाने से सखी, यमुना नहाने से, यमुना नहाने से सखी, यमुना नहाने से, तस्वीर बदल जाती है वृंदावन जाने से, तस्वीर बदल जाती है वृंदावन जाने से। हरि हरि तुलसी ठाकुर सेवा,
पावन जाने बदल जाती है पावन जाने से सबसे उत्तम और महान मध्भाग्य महापुराण सबसे उत्तम और महान मध्भाग्य महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहते हैं सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों नारद जी ने जब पूछा, शनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कि नारद जी ये कथा पापी से भी पापी को उतारती है और ये कथा जीती जी कल्याण करती है, मरने के बाद भी ये कथा मोक्ष दिलाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी ने पूछा प्रभु ऐसा कोई हुआ? आपने कहा कि ये कथा जीती जी कल्याण करती है, बात सत्य है, पर मरने के बाद भी कोई ऐसी गाथा जो मरने के बाद भी कृपा करे और मोक्ष की प्राप्ति करा दे। कोई हुआ जिसने इस कथा का पान करके मोक्ष को पाया हो? आज कहते हैं शनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, नारद जी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक कुंदनपुर गांव था और उस गांव में दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता के सब कुछ भगवान की कृपा से कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा, भगवान का भजन करते ब्राह्मण देवता और भजन के प्रभाव से ब्राह्मण के घर में धन दान आदि की अपार धन है, कोई कमी नहीं है धन की, सब कुछ है। कमी है तो एक कमी है कि ब्राह्मण देवता के कोई संतान नहीं है। जिस वृक्ष को लगाते हैं वृक्ष सूख जाता है। गैया पाली और जब गाय पाली, गाय से भी निराशा, ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। मन में विचार करते हैं कि कोई यज्ञ अनुष्ठान कराया जाए। आज ब्राह्मण देवता उस धन से सत्कर्म करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कराए, एक नहीं अनेकों यज्ञ किए और फिर भी ब्राह्मण देवता की कोई संतान नहीं हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब संतान नहीं हुई, अनेकों यत्न किए, जब ब्राह्मण देवता ने फिर भी जब संतान नहीं हुई, संसार के ताने सुन सुन करके एक दिन आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर आए और अपने प्राणों का दाह करने का मन में विचार उत्पन्न हो गया कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। और जैसे ही तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुंचे हैं, आत्मदाह करने चले, आज संतों की टोली आई। कब आते हैं संत, कब आते हैं ब्राह्मण? जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोह दरस हटि दीना। जब भगवान की कृपा होती है, आज जैसी आत्मदाह करने के लिए आपके ब्राह्मण पड़े हैं, संतों की टोली भगवान का कीर्तन करते हुए के बिहारी लाल
जन को मिलनो करे सब जन को आनंद दे संतन को मिलनो करे सब जन को आनंद दे मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वे लोका है श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वे लोका वेदा श्रीमद् भागवत महापुराण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कहते हैं शंकरादि ऋषि कहने लगे नारद जी आत्मदेव ब्राह्मण जब आत्मदाह करने के लिए चल दिए संतों ने जब आते हुए जैसे संतों को देखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हैं चम्मक लोहे को खींचती है और भगवान का नाम भगवान के भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज जैसे वे नाम उच्चारण हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज आत्मदेव ब्राह्मण का जो भाव था आत्मदाह करने का भगवान का नाम सुना आत्मदेव रुक गए। संतों ने पूछा आत्मदेव ब्राह्मण क्या बात है ये क्या करने जा रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे प्रभु भगवान ने मुझे सब कुछ दिया पर भगवान ने मुझे संतान नहीं दी और संतान के दुख के लिए मुझे दुख है। भगवान ने सब कुछ दिया है पर संतान नहीं दी। जिस घर में तिजोरी भरी हो पर उस घर में कुल को चलाने वाला उस धन को खर्च करने वाला कोई नहीं हो तो तिजोरियों का क्या होगा प्रभु। आज संतों ने समझाया ब्राह्मण देव का संतान से कौन सुखी हुआ है। राजा सगर जिनके 60,000 पुत्र हुए क्या राजा सगर सुखी हुए। राजा दशरथ जिनके 4 पुत्र हुए क्या राजा दशरथ को सुख मिला। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मत ब्रह्म सुखी ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। सुखी कौन है। आज संतों ने समझाया कहा आत्मदेव ब्राह्मण यदि सुख चाहते हो तो भगवान श्री हरि का जप करिए भगवान का कीर्तन करिए भगवान का नाम सदैव जप करिए भगवान की भक्ति करिए। अनेकों प्रकार से समझाया पर आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप यह बताइए ज्ञान तो मेरे पास भी है। आप ये बताइए मुझे संतान दे सकते हो या नहीं दे सकते। यदि नहीं दे सकते तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। आज संतों ने जब देखा आत्मदेव ब्राह्मण
इस माया में पढ़ना चाहते हैं, इस जगत में पढ़ना चाहते हैं और इस जगत से सुख चाहते हैं। अनेकों बार जब समझाया पर आपने ब्राह्मण जब नहीं माने, अपनी झोली से एक फल निकाला और इस फल को निकाल करके आज आपने ब्राह्मण को दिया। का ब्राह्मण देवता इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और हमारा आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कहते हैं